मैं रमेश सर आज आप लोग को कक्षा 11 विषय रसायन विज्ञान एकक 5 पाठ आपका 5 चल रहा है, द्रव गैसीय अवस्थाएं। तो ये चैप्टर का नाम है, ये लगभग आपका समाप्त हो गया है। तो जो अंत में हम डाल्टन के आंशिक दाब का सूत्र बताए थे, डेरिवेशन कराए थे, तो उस पर आधारित आपको एक और सवाल बता दिया जा रहा है, समझा दिया जा रहा है और ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। अब इसके बाद जो आपका न्यू चैप्टर चलेगा वो नेक्स्ट टर्न पे देखा जाएगा, ठीक है। तो वो सवाल है, आप देख लीजिए। सेकंड नंबर जो सवाल है, यानी कि इसमें आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण में, कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण में, कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण में कार्बन, यानी कार्बन 30 ग्राम, 30.0 ग्राम कार्बन कितना है, 30 ग्राम है, तथा डाइऑक्साइड तथा डाइऑक्साइड 120 ग्राम है। यदि गैसों के मिश्रण का कुल दाब 20 बार है तो मिश्रण में कार्बन और डाइऑक्साइड का आंशिक दाब ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या है, प्रश्न है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण में कार्बन क्या है, 30 ग्राम है और डाइऑक्साइड क्या है, 120 ग्राम है, ठीक है। तो 120 ग्राम है। यदि गैसों के मिश्रण का कुल दाब क्या है, 20 बार है, तो मिश्रण में कार्बन और डाइऑक्साइड का क्या आंशिक दाब ज्ञात करना है। तो ये आपका क्या है, सवाल है। इसको हम चलते हैं, सॉल्व करते हैं और इसे आप अच्छे से देखिए और समझिए इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण में कार्बन का भार, कार्बन का भार कितना है, 30 ग्राम है, ठीक। और कार्बन का अणुभार, कार्बन का अणुभार बराबर 12 × 6 = 12। तो कार्बन के मोलों की संख्या, कार्बन के मोलों की संख्या बराबर क्या है, 30/12 भाग दे देंगे। जब 30 में हम 12 का भाग देंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 2.5, क्योंकि क्या हो जाएगा, 12 × 24, 6 बचे, 12 × 5 = 60। ये आपका क्या हो जाएगा, मोल, ठीक है। अब अगला देखते हैं डाइऑक्साइड, यानी डाइऑक्साइड यानी O2। O2 का भार क्या दिया है, 120 ग्राम। O2 का अणुभार कितना हो जाएगा, अणुभार 16 दूना 32, ठीक है। तो ये क्या है आपका 32। तो अब O2 के मोलों की संख्या, O2 के मोलों की संख्या बराबर क्या है, 120 में क्या कर देंगे, 32 भाग दे देंगे। तो देखिए जब इसका हम भाग देते हैं तो कितना आता है, पहले काट देंगे। अगर मान लीजिए 8 से काटते हैं, 8 करना 8, यहाँ 4, 8 पंजे 40, 8 चौको 32, 15 बटे क्या आया 4, 4 तिहाई 12, उसके बाद 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20,
ये आपका 3.75 मोल आ गया, ठीक है, जब इसको हम काटेंगे। तो ये अब आपका क्या आ गया, कार्बन के मोलों की संख्या आ गया और ऑक्सीजन के मोलों की संख्या। अब हमें निकालना क्या है, मोल अंश। तो देखिए जैसे हम निकालते हैं कार्बन के मोल अंश निकालते हैं, या फिर मान लीजिए कि O2 के मोल अंश है, O2 के मोल अंश। तो देखिए O2 डाइऑक्साइड के मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा, डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या क्या है, 3.75 अपान में 3.75 प्लस 2.5 जोड़ देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3.75 अपान में, इन दोनों को जोड़ देंगे, अगर इसको जोड़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6.25। क्योंकि देखिए अगर इसको जो है 5, ये 5 पहले से ही है, और 7 5 7 5 12 2 2 3 4 1 2 3 2 3 5 1 6 इतना आ गया। इसको ऐसे काट देंगे तो अब देखिए बराबर आपका क्या आ जाएगा, इसको जब इसमें हम भाग दे देंगे तो ये लगभग में आपका आएगा 0.6 मोल, ठीक है। तो कितना आया, 0.6 मोल, ये आपका क्या आ गया, O2 के मोल अंश। तो अब जब O2 के मोल अंश आ गया तो हम निकालेंगे क्या, कार्बन के मोल अंश। कार्बन के मोल अंश, देखिए अगर कोई विलयन बनाया जाता है, दो ही चीज का मिश्रण है, मान लीजिए मिश्रण पूरा क्या है, एक है, मिश्रण का पूरा आयतन क्या है, एक है, तो आपका क्या, जब हमें O2 यानी ऑक्सीजन डाइऑक्साइड के मोल अंश प्राप्त हो गए हैं, तो हमें अगर कार्बन के मोल अंश निकालना है तो हम एक में से क्या करेंगे, डाइऑक्साइड के मोल अंश घटा देंगे तो हमें कार्बन का मोल अंश निकल जाएगा, क्योंकि मिश्रण क्या है आपका, कार्बन और डाइऑक्साइड का ही मिश्रण है। अगर एक का ज्ञात हो गया तो एक में से हम दूसरे को घटा देंगे, ठीक है। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 0.6 बराबर क्या हो जाएगा, 0.4 मोल। तो अब देखिए O2 के मोल अंश आ गए और कार्बन के मोल अंश, दोनों के मोल अंश आ गए हैं। अब हमें निकालना है क्या, गैसों के आंशिक दाब निकालना है। तो गैसों का जो मतलब गैस का आंशिक दाब होता है वो क्या होता है, मोल अंश गुणित क्या होता है, कुल दाब होता है, ठीक है। तो गैस चाहे आपके जितने हो, जो आपके मिश्रण में है, कार्बन है और डाइऑक्साइड है, तो दो गैस हैं, इन दोनों गैस का जब हमें आंशिक दाब निकालना होता है तो उसका आप सूत्र देख लीजिए, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, कार्बन का भार, उसके बाद कार्बन का अणुभार निकाला, फिर कार्बन के मोलों की संख्या क्या होता है, परमाणु भार बटे में अणुभार, भाग दे दिया 2.5 आ गया। उसके बाद फिर O2 का यानी डाइऑक्साइड का भार क्या है, 120 ग्राम है, डाइऑक्साइड का अणुभार क्या होगा, 32 होगा। तो हम डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या 120 अपान 32 बराबर क्या हो जाएगा, 3.75 मोल। तो अब हम O2 के मोल अंश निकालेंगे, तो O2 के मोलों की संख्या अपान कुल मोलों की संख्या होती है, दोनों को ऐड करके भाग दे देंगे तो 0.6 मोल आ गया। जब 0.6 डाइऑक्साइड के मोल अंश आ गए तो हमें कार्बन का मोल अंश निकालना है, कार्बन के मोल अंश निकालना है, तो एक में से क्या करेंगे, 0.6 को घटा देंगे बराबर 0.4 मोल है, ठीक है। तो ये आपके मोल अंश आ गए। अब हमें निकालना है क्या, गैस का आंशिक दाब। देखिए जब हम गैस का आंशिक दाब निकालते हैं, गैस का आंशिक दाब बराबर मोल अंश गुणते कुल दाब, ठीक है। तो गैस का आंशिक दाब बराबर क्या था, मोल अंश गुणते कुल दाब। तो हमें निकालना क्या है, O2 गैस का आंशिक दाब बराबर, तो गैस O2 का क्या है, मोल अंश 0.6, कुल दाब क्या है 20 बार, भाग दे देंगे तो 20 छक्का 100,
20, 1:10 लगा दो, कितना हो जाएगा, इतने बार। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, कार्बन के, कार्बन यानी सी के, कार्बन का आंशिक दाब बराबर क्या हो जाएगा, 0.4 इंटू 20, तो 20 चौक क्या होगा 80, 8.0 बार। तो ये आपके क्या हुए, आंशिक दाब हो गए, आंसर आ गया आपका। इस तरीके से ये आपका सवाल का समझ में सॉल्व हुआ, ये आपको समझ में आया होगा। और देखिए, अगर आपको इस तरीके से सवाल दिए जाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप उसे आसानी से हल कर लेंगे। तो अगर इन आपको सवाल में कहीं आपको कोई दिक्कत हो या ना समझ में आया हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9335 34 7105 पर मैसेज या कॉल करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और आपका ये चैप्टर एकक 5 क्या हुआ, समाप्त हुआ है। नेक्स्ट टाइम पे आपका नया चैप्टर चलेगा। ठीक है, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.